अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में ऑयल सेक्टर में से नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, सीनर्जी, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, मारी इनर्जीज लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो वो इन शेयर्स के अंदर जो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बाकी इन शेयर्स के अंदर जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो खबरें चल रही हैं मार्केट के अंदर इन शेयर से मुतल्लक, वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से आप उनको भी जो वो जान सकते हैं। तो इन शेयर्स को हम जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से और लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो देखेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। तो जिस फॉर्मेशन के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर जब शेयर जब वो मूव कर रहा होगा, हम उस शेयर को उसी की जब टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो एनालाइज करेंगे। तो पहला शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, सिंबल है इसका NRL। इसको अगर हम जब शॉर्ट मीडियम टर्म के लिहाज से एनालाइज करें तो ये शेयर जो है ये आपने प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर था और अप ट्रेंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जिसके अंदर जो इसने कंसोलिडेट किया था, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास जो थी वो थी 447 रुपए की। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि 7 जनवरी को इस शेयर ने बनाई थी, उसने क्लोजिंग दी थी 460 रुपए के ऊपर। उसके बाद कैंडल्स जो है अगर आप देखेंगे तो ये अभी जो है ब्रेकआउट लेवल्स के अराउंड ही जब वो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो यहाँ के ऊपर जो है 447 रुपए के ऊपर जो है जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी तो यहाँ के ऊपर इस शेयर के अंदर जब वो मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो बन गई थी। तो करंटली क्योंकि मार्केट अंडर प्रेशर थी तो ये शेयर भी जो ये ब्रेकआउट के बाद जो है समझे कि थोड़ा सा प्रेशर के अंदर ही रहा है। अभी इसने जो है समझे कि आपने टारगेट्स की तरफ जाइए नहीं गया। बट अगर आप जुमे वाले दिन की कैंडल को देखेंगे, जैसे ही मार्केट को थोड़ा सा सहारा मिला तो इस शेयर ने जो जो है पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग दी थी। 2.60% का जो इसके अंदर अपसाइड के ऊपर जो मूवमेंट आई थी। बाकी जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है या जिन लोगों ने इसके अंदर जो ये 447 के ब्रेकआउट के ऊपर जो वो बाइंग की हुई है, तो स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर 410 रुपए से नीचे का होगा। बाइंग यही 447 रुपए के राउंड बनती है। अभी समझे कि ब्रेकआउट लेवल से प्राइसेस नीचे ही है, तो डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है ये शेयर अभी मिल रहा है। और जो फाइनल टारगेट अभी शेयर ने जो है मीडियम टर्म के लिए एक्सपोज किया हुआ है वो हमारे पास 558 रुपए का है। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो देख लें तो ये हमारे पास तकरीबन 25 से 30% का जो वो गेन इस शेयर के अंदर जो वो नजर आ रहा है मीडियम टर्म के अंदर। स्टॉप लॉस भी बता दिया है और न्यू अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनी है और अपसाइड के ऊपर इसके जो फाइनल टारगेट है वो भी आपको बता दिया। बाकी आप इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट जो है वो भी रख सकते हैं, यानी फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट भी आप रख सकते हैं। बाकी फाइनल टारगेट जो है इसका वो 558 रुपए के करीब है। ये हमारे पास जो फॉर्मेशन है, ये सारा ट्रेड सेटअप हमारा इसके अंदर जो है वो मीडियम टर्म के लिए है। ठीक हो गया। अब अगर हम इस शेयर को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो देखें तो इसको अब मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ओपन किया है। तो यानी एक कैंडल जो है जब 1 महीने की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद जो है इसकी एक कैंडल जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी बनी थी। लास्ट जब ये दिसंबर को इसने जो क्लोजिंग दी थी, क्लोजिंग आई थी दिसंबर को, 31 दिसंबर को, यानी जो दिसंबर वाला मंथ था उसकी क्लोजिंग थी 411 रुपए और 39 पैसे के ऊपर, 411.39 के ऊपर। और इसके पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी 389 रुपीज की। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है शेयर ने जो ये अपना ब्रेकआउट जो सबमिट कर दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी यही 389 रुपीज के ऊपर जो ये बनी हुई है। तो इसके अराउंड अगर प्राइसेस मिल जाए तो अगर आप लकी हैं तो आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके अंदर जो इसके पास टारगेट्स होंगे। लॉन्ग टर्म का जो फर्स्ट टारगेट है वो 650 रुपए का और लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट इसका जो अपना ऑल टाइम हाई है जो कि हमारे पास 860 रुपए का, ये इस शेयर के अंदर जो है वो फाइनल टारगेट है लॉन्ग टर्म का।
तो परसेंटेज वाइज भी अगर हम देखें तो ये शेयर जो है ये आपको इसके अंदर जो 100 से लेकर 125% तक जो वो गेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो मिल जाएगा। ये ना हो कि मंडे को खरीद ले और ट्यूसडे को रोला डाल दे कि ये तो 125% का हमें इस शेयर के अंदर जब वो गेन नहीं मिल रहा है। ये काम नहीं करना। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर जो है वो आप काम करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म का है तो फिर शॉर्ट टर्म में आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी तलाश करें। जैसे ही जो आपको ट्रेड उसके अंदर जो प्रॉफिट मिले छोटा मोटा फ़ौरन बुक करके उसको जो है वो खैर बात कहें। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट शेयर ये भी हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिनर्जी। तो सिनर्जी को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो सिनर्जी जो है काफ़ी अरसे से जो है ये रुका हुआ है। कोई ऐसा जो इसके अंदर जो मूवमेंट जो वो नहीं आ रही तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं आ रही। क्योंकि ये जो शेयर है ना सिनर्जी, तो ये शेयर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर जो मूव कर रहा है। तो इस चैनल को जितनी देर तक ये शेयर जो ब्रेक नहीं करेगा इसकी प्राइसेस के अंदर हम कोई ऐसा जो वो बड़ी मूव नहीं देखेंगे। ये थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी। तो इस चैनल फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि ये एक एंगल के ऊपर जो ये चैनल बना हुआ है डिसेंडिंग फॉर्मेशन की टाइप का, तो ये वक्त के साथ साथ जो ये चेंज होती रहेगी। बट करंट लेवल्स के हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट है वो 7 रुपये 14 पैसे की और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 8 रुपये और 2 पैसे की है। करंटली ये शेयर जो 7 रुपये 64 पैसे के ऊपर है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में सिनर्जी पड़ा हुआ है उन लोगों ने स्टॉप लॉस जो इसके अंदर जो 7 रुपये 10 पैसे से नीचे का रखना है। वो लोग जो इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर जो वो 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि ये शेयर जो ये नीचे आए, नीचे डिप मारे और आपने इस सपोर्ट को जब टेस्ट करे जो कि 7 रुपये 12 पैसे 14 पैसे के करीब है। तो यहाँ पे आ जाए और इस चैनल का जो डाउन साइड के ऊपर जो ये ब्रेक ना करे तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जाएंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है 7 रुपये 14 पैसे के ऊपर बाइंग होगी, 7 रुपये 60 पैसे का फर्स्ट टारगेट और 8 रुपये का फाइनल टारगेट होगा। एक हमारे पास ये सिनेरियो इसके अंदर बन रहा है और दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ से ही प्राइसेस इसके ऊपर जो है वो जाना शुरू कर दें। इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दें, 8 रुपये 2 पैसे के ऊपर जब क्लोजिंग दे दें, इसके ऊपर सस्टेन करें। तो उसके बाद जो फिर ये है कि आप 8 रुपये के बाद ही इसके अंदर जो बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो वो नीचे 7.5 7 रुपये का होगा और उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट है इसके अंदर वो हमारे पास 8 रुपये 65 पैसे का और जो फाइनल टारगेट है हमारे पास वो 9 रुपये और 40 पैसे का होगा इस शेयर के अंदर। तो ये इसके अंदर जो वो 2 सिनेरियो बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें और जब ये फॉर्मेशन इसके अंदर जो बने तो इनके ऊपर आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर भी हमारे पास ऑयल रिफाइनरी सेक्टर से ही है। तो वो है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। एटीआरएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं तो पहले इसको हम जब वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब वो देखेंगे, फिर इसको हम जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से जब वो देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो ये शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर था और अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे इसने ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया था, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास 738 रुपए की थी। लास्ट वीकली जो क्लोजिंग आई थी यानी लास्ट जो फ्राइडे था उस वक्त इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी 754 रुपए के ऊपर दी थी। तो इसका जो ब्रेकआउट यहाँ पे सबमिट इसने कर दिया था। उसके बाद अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स हैं उनकी बात करें तो वो हमारे पास जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग यही इसके अंदर जो है इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बनेगी जो भी आपको बताया है। और जो टारगेट अब इसने लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किए हुए हैं वो हमारे पास 1100 रुपए से ऊपर गए हैं। तो ये समझे कि एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर जो वो बन चुकी हुई है। तो मार्केट की समझे कि एक जो वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिनेरियो था वो भी डिसॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब उम्मीद है कि मार्केट दोबारा से अपनी जो इसकी एक अप ट्रेंड के अंदर जो मूव जा रही थी उसी की तरफ जो है वो सस्टेन उसी ट्रेंड को जो वो सस्टेन करेगी। तो ये हमारे पास जो लॉन्ग टर्म का इसके अंदर सिनेरियो बन रहा है। बाइंग जो है इसके अंदर जो यही साढ़े ये 740 रुपए से ऊपर और लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है 1100 का और स्टॉप लॉस इस ट्रेड के मुताबिक जो है वो 637 रुपए से नीचे का होगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो ट्रेड सेटअप है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म का। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म कह लें या मीडियम टर्म कह लें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ये शेयर जो है ये भी करंटली 766 रुपए के ऊपर है 766 के ऊपर। तो इसके पास रेजिस्टेंस है 788। 790 रुपीज का आप राउंड फिगर जेन में रखें। ये इसके पास रेजिस्टेंस है 790 की। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 790 का ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपको इसके अंदर मीडियम टर्म की भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी
जिसके बाद इस शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 790 के बाद स्टॉप लॉस जो है वो आपका इसके अंदर जो है वो 720 से नीचे का होगा, और जो फाइनल इसका टारगेट अपसाइड के ऊपर होगा वो 938 रुपये 938 रुपीज़ का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम जब देखें तो ये इसके अंदर जो 15 से 20% का आपको गेन जो वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में इजीली आपको गेन मिल जाएगा, अगर आप जो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लॉन्ग टर्म का ऑलरेडी बताया 2 महीने से ज़ायद का टाइम फ्रेम, और मीडियम टर्म के से मुराद 2 वीक से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम। तो अगर साथ-साथ मैं आपको एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी है, तो फिर आपने इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक इन लेवल्स के ऊपर जो वो ट्रेड करनी है। अटक रिफाइनरी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये शेयर जो ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन जो है ये बना रहा है। बहुत से लोग इसके अंदर जो वो पैनिक भी कर रहे होंगे, क्योंकि उनका बनता भी है, क्योंकि शेयर के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही। तो करंटली ये शेयर जो 36.71 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 35.90 यानी 35 रुपये 90 पैसे से नीचे का आपने इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसको ब्रेक करे तो फिर जो है इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको जब वॉच लिस्ट के अंदर जब वो रख लें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 41 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और अगर हम इसके अंदर जाए तो फिर उसके बाद जो इसके अंदर टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 43 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर 45.88 का, जब ये 41 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक हो गया। तो ये एक इसके अंदर जब वो सिनेरियो बन रहा है, और दूसरा ये कि जिन लोगों की रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है उन लोगों के लिए इस शेयर के अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी जो वो बनी हुई है। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिसकी सपोर्ट यही 35 रुपये 36 रुपये की है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो बाइंग प्रेशर जो वो बिल्ड हो रहा है। तो अगर ये 36 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर जो आप, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 36 रुपये के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 37.5 का, और फाइनल टारगेट जो है शेयर के अंदर वो आपका ये 40 रुपीज़ के अराउंड होगा। तो ये इसके अंदर जब वो 2 ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। स्टॉप लॉस आपको बता दिया 35.9 से नीचे का आपने रखना है। तो पीआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास मारी एनर्जीज़ लिमिटेड। तो मारी एनर्जीज़ की डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को ये जो इन शेयर्स के अंदर जो मैं स्ट्रेटजीज़ और जो लेवल बता रहा हूँ, अगर आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, इसके मुताबिक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो शेयर्स के अंदर जो प्रॉफिट बनाएँगे, और साथ में आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहाँ पे आप चाहते हैं जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ की कंफर्मेशन मिले कि ये ऊपर जाने वाली हैं, तो वहाँ के ऊपर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने एग्जैक्ट बाइंग कहाँ पे करनी है, और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको जो है वो बता दिया जाए कि आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है, और आफ्टर सेलिंग जो है वो कहाँ तक इसकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि नीचे कहाँ तक गिरेंगी। तो उसके लिए अगर आप इस तरह के सेल के सिग्नल चाहते हैं या बाय के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके तो पूरे साल के लिए आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जिसके अंदर हम, जैसा कि नेशनल रिफाइनरी के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके साथ मैंने एक अपॉर्चुनिटी शेयर की है, तो इस तरह की जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनके अंदर समझे कि 50%, 100%, इवन 1000% का जो एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा होता है, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। तो अगर आपको इस ग्रुप की भी जो एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, इसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपना नेक्स्ट शेयर जो है उसको जब डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर है हमारे पास मारी एनर्जीज लिमिटेड।
तो इसको हम जब चार्ट के ऊपर जब एनालाइज करते हैं तो उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो मैं डिस्कस करूंगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो ये शेयर जो है ये ग्रेजुअली अपसाइड के ऊपर ही जा रहा था, समझे कि अप ट्रेंड के अंदर ही था। तो जहाँ पे इस शेयर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट किया है पेनेट फॉर्मेशन के अंदर, और इस पेनेट फॉर्मेशन की इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। करंट प्राइसेस इस शेयर की हैं हमारे पास 735 रुपये, 735 रुपीज़ की। और इसके अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो थी हमारे पास 734 रुपीज़ की। तो ये अगर आप इसकी 3-4 लास्ट कैंडल्स देखेंगे तो इन्होंने इसके ऊपर ही जो है यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके तो अब दोबारा से ऊपर की तरफ जो है वो उठ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में अब इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी जब डेवलप हो गई है, तो जहाँ पे बाइंग जो है यही इसके अंदर जो है ये 730 735 के अराउंड जो बनती है। स्टॉप लॉस जो है वो नीचे इसके अंदर शॉर्ट टर्म का जो 720 से नीचे का होगा। अब फर्स्ट टारगेट की अगर हम जब वो बात करें, बल्कि हम इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है उसकी ही बात करते हैं। तो फाइनल टारगेट जो है अब ये जो 735 रुपए के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया हुआ है इन कैंडल्स के ऊपर, तो इसके बाद जो आप इसके अंदर जो बाइंग बनती है उसका फाइनल टारगेट जो है ये 764 रुपए का जो वो बन रहा है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज जो है ये 4% से 4% के अराउंड जो है वो प्रॉफिट जो है वो नजर आ रहा है। तो ये छोटा सा समझे कि एक दिन के अंदर भी जो है ये अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड है तो इसको जो है अपना फाइनल टारगेट अचीव करने में ज्यादा जो है वो देर नहीं लगनी चाहिए। तो बाकी अगर ये इस पेनेट फॉर्मेशन की सपोर्ट का डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर समझे कि ये जो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में इसके अंदर बनी है वो अपॉर्चुनिटी या वो सिग्नल जो है वो इसके अंदर फेल हो जाएगा। मारी एनर्जीज के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो पीपीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और जो मुझे लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो जब जब इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनती रही हैं डिस्कस करता रहा था आप लोगों के साथ कि कहाँ पे आपने बाइंग करनी है। तो यहाँ पे अगर हम जब वो देखें इस शेयर को, तो इस शेयर को अभी मैं मीडियम टर्म के लिहाज से जब डिस्कस करने लगा हूँ, जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ना इसके अंदर मैंने डिस्कशन की थी, ये जो मैंने जुमेरात वाले दिन जो है वो वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे इसके अंदर मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, तो जिसके मुताबिक इसके अंदर जो बाइंग बनती है। तो फिर जो जुम्मे वाले दिन था उस दिन आपने देखा कि शेयर ने जो 6% अपसाइड के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी थी। तो वो समझे कि जो प्रीवियस अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिहाज से बताई थी वो सक्सेसफुली जो है उसका समझे कि टारगेट ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो अब हम इस शेयर को जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से जब देखेंगे तो मीडियम टर्म में ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर था, जहां पे इसने कंसोलिडेट किया था इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर। इस आर्क फॉर्मेशन की इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 252 रुपए की। जो जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है वो 264 रुपए के ऊपर दी है। तो यही 252 से 264 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती है, जिसके बाद इस शेयर का जो फाइनल टारगेट है अपसाइड के ऊपर जो वो 289 रुपीज का है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 230, एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको, वो हमारे पास बनेगा 234 से नीचे का। तो जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की थी जब इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है बाई किया था, तो अगर आप होल्ड करना चाहें तो इसको यहाँ के फाइनल टारगेट के लिए आप होल्ड रख सकते हैं। बाकी आप इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जो कि समझे कि ये 264 रुपए का इसके अंदर होगा। तो जितनी देर तक प्रीवियस डे से ऊपर ये सस्टेन करेगा होल्ड रखें, आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होते चले जाएंगे। पीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज। तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे जो कि कल जुम्मे वाले दिन मैंने अपलोड की थी, तो उसके अंदर मैंने ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान ऑयल फील्ड को जब डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोग इन दोनों शेयर्स के मतलब जानना चाहते हैं तो जाके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इन दो शेयर्स के अलावा जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कशन की थी वो थी फूजी सीमेंट के ऊपर, सुई सदरन गैस के ऊपर, हुंडा एटलस कार्स के ऊपर और हेलियन पाकिस्तान के ऊपर। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर काम करते हैं तो लास्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर जो है मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो आप लोगों से मिस ना हो। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल और हमारा जो फेसबुक के जो चैनल है, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो लिंक के जरिए आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।